बाई बरादरी के, ईसाई बरादरी, मुख्तलिफ लोगों को वहां जमा किया था और वो ज़राए मजहबी उमूर भी थे। ये आप साथियों की दुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी मुफ्ती साहब। मोहतरम, फिर मैं रियाज चला गया। रियाज में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। राब्ता आलमी इस्लामी के जो सरबराह है डॉक्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल करीम ईसा, बड़े नजीब और शरीफ इंसान है, काबिल तरीन, और पाकिस्तान के साथ उसका जो मोहब्बत है मैं बोला नहीं सकता। मैंने वहां तकरीर की। यकीन जानिए वो अपने मकाम से उठकर मेरे पास आए और उनके अल्फाज ये है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं पूरे पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने फरमाया, या मुफ्ती अब्दुल शकूर, सबक़ता इलल अरब, क़दमता इलल अरब। ये अल्फाज हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस इज्जत है। उन्होंने कहा आज इस मोतमर में जितने अरब दुनिया के स्कॉलरों ने तकारीर की, इन सब पर आप अरबियत में भी आगे बढ़ गए। और फिर उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ तकरीर नहीं की, आपने हमें एक वसीक़ा दिया और आपकी तकरीर को पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और अक़लियतों के लिए एक सिर्फ पैगाम नहीं, प्रोग्राम बनाएंगे। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान की इस सिपाही को बैतुल्लाह शरीफ का सबसे बड़ा टुकड़ा इनायत और हिदिया फरमाए। और फिर मुझे मौका दिया कि बैतुल्लाह शरीफ का गिलाफ जो तैयार हो रहा है उसमें आप अपने हाथों से हिस्सा ले। आइंदा जो गिलाफ बैतुल्लाह शरीफ पर बिछाया जाएगा, उनको पहनाएगा, उसमें मेरे हाथ की मेहनत इंशाल्लाह शामिल होगी, ये पूरे पाकिस्तान की तरफ से। ये मेरे लिए एक यकीनन बाइस बरकत है। अब आता हूं बरसर मकसद, तो वहां चला गया अरब दुनिया के खर्चे पर, फिर मक्का मुकरमा चला गया। उम्रा से फरागत जब भी हासिल हुई फौरन मैंने काम शुरू किया। वहां जो मेरा टीम है उन्होंने भी मेरे साथ काम शुरू किया। मेरे साथ अपना जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब थे वो भी मौजूद थे। तमाम मकानात का विजिट किया और पहले जो कुछ होता था 2014 के हिसाब से वहां जो बिल्डिंग रियालों के हिसाब से लेते थे, 2019 में जो बिल्डिंग और मकान पर हेड उन्होंने 2600 रियाल पर लिया था,
3,500 रियाल पर लिया था, मैंने तकरीबन उसको 2100 रियाल पर लिया आपके हुजाज को सस्ता हज फराम करने के लिए। और फिर मदीना मुनव्वरा में जो उन्होंने चंद साल पहले एक बेड 2100 रियाल पर एक हफ्ते के लिए बुक किया था, मैंने 1100 की बजाय 720 रियाल पर आपके हाजियों को हज सस्ता करने के लिए लिया। और फिर मैंने ट्रांसपोर्ट इसके होते हुए आपको पता है कि वहां टैक्स भी, वहां सऊदी अरबिया भी क्राइसिस का शिकार है, वहां भी माशी मसाइल है, इसमें कोई शक नहीं। टैक्स भी लगे हुए हैं 5 से 15% तक और बाज़ चीजों में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके होते हुए ट्रांसपोर्ट उन्होंने 3-4 साल पहले एक हाजी के पर महीने में जो खर्चा आता था उससे मैंने बहुत से कमी इसमें की, और इसी तरह खुराक और ताम में मैंने कमी लाई। और उसका नतीजा क्या हुआ था? नतीजा यह हुआ मेरे इस विजिट का, मेरे अजीज भाइयों, पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों, ये खुशखबरी सुन लो। और उन बदकिस्मतों के हवाले से मैं कह रहा हूं जो नाम निहाद रियासत मदीना का नाम जो वो लेते हैं, मैं पहले उनको कहता था कि बस बुधवार जबान से कम आप रियासत मदीना का नाम न ले। आप बदनामी कर रहे हैं, आप दरवाजे बंद कर रहे हैं मदीना मुनव्वरा के। उन्होंने उस वक्त कि उनका ख्याल था कि सऊदी अरब इस साल इखराजात में बहुत बढ़ोतरी कर रहे हैं, और 1800 रियाल 2019 में जो आखिरी हज हुआ है, सऊदी अरब हज इखराजात जो हमसे मांगते थे, ऐलान उन्होंने किया था 1800 रियाल थे। कितने थे? 1800। और फिर हमें पता चला था, उनको पता चला था, इसलिए उन्होंने पे जो फॉर्मेट तैयार किया था कि वो कह रहे थे कि सऊदी अरब इस साल 5000 रियाल मांगते हैं, लेकिन सऊदी अरबिया बहुत परेशान है। तो जो मैंने वो चैलेंज कबूल किया कि ठीक है 5000 रियाल भी वो ले ले, 5500 रियाल भी ले ले, फिर भी मैं हज 7 लाख से भी नीचे लाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? सऊदी अरबिया परेशान था। उन्होंने ऐलान किया डी कैटेगरी के हवाले से कि हमें पूरी दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, 9045 रियाल का मुतालबा उन्होंने किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज पीटीआई का हुकूमत होता, खुदा ना ख्वास्ता, तो ये हज फिर 11 लाख पर होता। कितने पर? 11 लाख पर होता। लेकिन हम लगे रहें। और आज आपको खुशखबरी देता हूं, आज तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है हज के हवाले से। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा इंशाअल्लाह 6.5 लाख से भी तकरीबन कम होगा इंशाअल्लाह। अखबारात में 7,55,000 आए हैं, इंशाअल्लाह इससे कम होगा इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि 6.5 लाख से भी इंशाअल्लाह, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे भी कम कर दो, ये मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह। तो ये है शहबाज शरीफ की आदत, और ये है मौलाना फजल रहमान के सिपाही की आदत, और ये है वो जरदारी की हुक्मरानी जो तुम लोग आए रोज तकते नहीं और कहते वो चोर है। आज हम आपके सामने उनके डाके सामने लाऊंगा कि उन्होंने हज के मद में कितने डाके किए हैं। ये डाकू थे हज के हवाला से, और इसी डाकों की वजह से उन्होंने हज को महंगा कर दिया था। हमारे बात साथी कहते हैं, वो कहते हैं अब्दुल चक्कर के लिए गया था। हाँ, वहां चक्कर के लिए गया था। तहकीक करो भाईजान, मैं चक्कर का आदी बंदा नहीं हूं, मैं सैर सफाटे का आदी बंदा नहीं हूं। मैं जो भी कुछ करता हूं अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के लिए, और फिर अपने पाकिस्तान के लिए करता हूं। और फिर मैं, आपको पता है, मैं मुफ्ती मोहम्मद फरीद का खलीफा हूं, मैं दारुल हक्कानिया का फाजिल हूं, मैं दारुल हक्कानिया के बुजुर्ग फरिश्ता सिफ़त जैसे बुजुर्गों का शागिर्द हूं। मैं हज के हवाला से याद रखो, कम से कम
आपको दरोग बयानी, झूठ नहीं कहूंगा। और ये भी आपको बार कराता हूं कि मैं सैर सपाटों वाला न पहले था न आज हूं। कोई साबित नहीं कर सकता कि मैं एमएनए होने से पहले मैंने किसी मुल्क का चक्कर लगाया हो, सैर सपाटा किया हो। कोई साबित नहीं कर सकता। मैं हज पे गया हूं, मैं उम्रे पे गया हूं, मैंने कभी ये चक्रे वगैरह नहीं लगाए हैं। तो मैं वो आदमी नहीं हूं जिसके असर हमारे पास दोस्त सोचते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के तबलीग के लिए जाऊंगा और तबलीग के लिए दरवाजे खोलेंगे इंशाअल्लाह। तबलीग के लिए क्या दरवाजे खोलेंगे? रऊनियत के लिए नहीं, रूहानियत के दरवाजे खोलेंगे इंशाअल्लाह। रऊनियत के नहीं, खत्मे नबूवत के प्रचार के लिए जाएंगे। और जिसके खत्मे नबूवत पर जबान लड़कता है उसकी इस तरह नहीं, वो खत्मे नबूवत का लफ्ज तक नहीं बोल सकते। मदीना मुनव्वरा का नाम किस नाम से किस जबान से वो लेते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, इसलिए हम उसके अथॉरिटी के साथ खातमुन नबीन का लफ्ज ज्यादा करते हैं ताकि कैदियानियों के दिल जो है वो दुख जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उस पर मदीना मुनव्वरा के अंदर वो खुश हो जाए। तो इसलिए कि उनके साथ कैदियानियों की मुलाकातें हो रही है और अब इंशाल्लाह फिर नहीं आएंगे। और इस तरह रहे फिरार इख्तियार किया कि फिर नहीं आएंगे। और इंशाअल्लाह आइंदा मजहब के हवाले से, दीन के हवाले से कि आप और हम सब का एक मुश्तरका जिम्मेदारी है, ऐसे आसानियां पैदा करेंगे कि लोग उम्रे पर भी सस्ते उम्रे का पैकेज भी मुतारफ कराएं, सस्ते ज़ियारात का पैकेज भी मुतारफ कराएं। और अपने अक़लियती बरादरी का हम भी ख्याल रखते हैं, वो हमारे पाकिस्तानी बरादरी हैं, उनका भी बिल्कुल, उनके लिए मैं जिनके मुश्किलात है मैं चूंकि उनका भी मिनिस्टर हूं, उनके लिए भी बहुत सी आसानियां पैदा करूंगा। और उन्होंने आपके फंड पर जो डाके डाले हैं उनका हिसाब आज मैंने मांगा है कि इससे पहले जो अक़लियती बरादरी के जो फंड जिन्होंने काया है, हड़प किया है, उनके पेट से निकाल कर आपको देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। शुक्रिया जी। बहुत से करप्शन के केस आएंगे, और ये करप्शन आपके मद में किया है जो हमारे अक़लियती बरादरी है। तो पाकिस्तान को इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ वो कर रहे हैं। तो हज के हवाले से भी आप मुतमईन रहे और मदीना मुनव्वरा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के हवाले से आप मुतमईन रहे कि आपका ये दोस्त आशिक रसूल है और इंशाल्लाह इश्क रसूल पर जान भी निचौर करेंगे। अल्लाह आप सबका को कामयाब और कामरान रखे। और शहबाज शरीफ का मैं इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे साथ उन्होंने हज को सस्ता करने के हवाले से आज उन्होंने पैगाम भेजा है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी हमारे साथ किरदार अदा किया है, उसका भी, और असद महमूद साहब ने बहुत बड़ा किरदार इस हवाले से अदा किया है, उसका भी। और शहबाज शरीफ ने मेरे हल्के में जो आग भड़कुटा था और बहुत से जंगलात जल गए थे और वहां के सूबाई हुकूमतों ने मुजरिमाना गफलत बरती थी, क्योंकि वो जंगलात जो हैं ये उनकी मिल्कियत में आते हैं, तो उन्होंने वो आग को बिल्कुल गोली चुटी दी थी। मैंने भी राब्ता किया अपने वजीर आजम के साथ और अब्दुल वासी साहब ने बड़ा किरदार अदा किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर उन्होंने हवाई विजिट भी किया और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में जो उनकी आग को बुझाने के लिए कोई तरीका नहीं था, शहबाज शरीफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बाहर दुनिया से जहाजें मंगाकर उस आग को ठंडा नहीं उनको बुझा दिया। तो मेरे अपने खलके की तरफ से मैं शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने खलके के मसाइल इसी तरह हमेशा उजागर करता रहूंगा, क्योंकि शेरानी कौम बहुत गैरती कौम है, शेरानी कौम बहुत गरीब कौम है। तो ये मुतालबा
मैं शहबाज शरीफ से बराह रास्त भी करूंगा कि उनका जो नुकसान हुआ है उनका इजाला किया जाए, क्योंकि इन बेचारों का सारा रोजगार ये जंगली हयात और जंगल से वाबस्ता उनके जंगलात पर है। तो हमारे शेरानी कौम के और बलूचिस्तान की तरफ में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनका इजाला किया जाए। आप सब इंशाल्लाह साथ देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, एक तो ये है कि जब कोई मिनिस्टर बैरूनी दौरे पर जाता है तो स्पीकर उसका ऐलान करता है कि फ़लान मकसद के लिए फ़लान मिनिस्टर बैरूनी दौरे पे है, वो नहीं आ सकता। और ये होना चाहिए। ये मेंबर को पता नहीं लगता कि हमारे मिनिस्टर जो हैं कहाँ गए हैं और क्या काम कर रहे हैं। जो काम हमारे मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने किया है, अगर यह हकीकत है तो मैं उनको मुबारकबाद और तो उनको मैं खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मुबारकबाद भी दे देता हूँ। लेकिन इस ज़मीन में एक ज़मीनी क्वेश्चन भी मैं करता हूँ मौलाना साहब से कि एक तरफ तो हाजियों को कहा जाता है कि 8.5 लाख रुपए आप जमा करें, और मौलाना साहब ने फरमाया कि 6.5 लाख तक हम लेके आएंगे। तो एक तो इसका नोटिस ले लें, नंबर एक। दूसरी बात जनाब स्पीकर ये था कि मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि आज 11 बजे इजलास था, 12:15 बजे आप तशरीफ़ ले आए। चाहिए तो ये था कि आज जो पहले से एक बात की जा रही थी कि कब्र में राहत है, आराम है, और ये 3-4 साल हमारे जहनों को बनाया जा रहा था। जब ये हुकूमत आई तो अब कब्रें खोदना शुरू कर दी गई। रात को पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा किया गया, यकदम 30 रुपये फ़ी लीटर पे जो इजाफा किया गया है, और दूसरी तरफ अय्याशियों के लिए बाहर से लग्जरी गाड़ियां मंगवाई जाती हैं, सामान तायुश मंगाया जाता है। लोग अय्याशियों पे हैं और उनको कंट्रोल नहीं किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ गरीबों पर जो बम गिराया गया है, चाहिए तो ये था जनाब स्पीकर कि आप ये क्वेश्चन आर भी छोड़ देते और इस पर आप बात करते कि डिबेट करते। इस पे मेंबरान जो है अपने तजावीज़ हुकूमत के सामने रख देते, हम भी अपने तजावीज़ रख देते। हम किसी की मुखालफत में नहीं, सिर्फ ये मुल्क जो है ये हमारा है। जनाब स्पीकर, आज इस मुल्क को इतना जलील कर दिया है कि हम IMF के सामने झुकने पर मजबूर हो गए हैं। हम ये नहीं देखते कि गरीब का चूल्हा भी चल रहा है या नहीं, गरीब को 2 वक्त की रोटी भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, गरीब क्या कर रहा है, रात को वो सोता भी सही है या नहीं, उसके ऊपर छत है या नहीं। लेकिन हम कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, IMF को सलाम करते जा रहे हैं, उनके पाँव पर पड़ते जा रहे हैं, उनसे दरख्वास्तें करते जा रहे हैं कि हमें कुछ दे दे। हम कल ये ना हो, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ जनाब स्पीकर, कल ये ना हो कि हम कह दें कि हम चित्राली साहब वाइंड अप करें। आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया जी। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred by the clause 1 of Article 54 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby provoke the National Assembly session summoned on Monday, the 9th May 2022, on the conclusion of its business. HD Dr. Arif Alvi, President.